हाय फ्रेंड्स, आपका गेट टेक्नोलॉजी में स्वागत है। हाय गैस, आज मैं आपको हमारे बॉडी के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये पार्ट है हमारा नाक यानी कि नोज़। आप नाक का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते हैं? आप में से ज़्यादातर बोलेंगे कि हम नाक का इस्तेमाल सांस लेने के लिए करते हैं, लेकिन हम नाक का इस्तेमाल श्वसन के लिए ही सिर्फ नहीं करते, हम इसे स्मेल के लिए भी करते हैं। हमारा नाक पांचों सेंसेस में से एक सेंस का काम करता है, सेंस ऑफ स्मेल के लिए। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा नाक, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल भी निभाता है। और आज मैं आपको हमारे नाक के इसी फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि सेंस ऑफ स्मेल कैसे काम करता है और ये कितना इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स बिगिन। तो हम स्मेल के बारे में बात करने जा रहे हैं। स्मेल, जिसे कि सेंट और फ्रेग्रेंस ऑडर भी कहा जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्मेल होता क्या है। मेरा मतलब है कि हवा में ऐसा क्या होता है जिससे हमारा नाक सेंस करता है और उसे स्मेल के दर्जा देता है। स्मेल कुछ और नहीं, एक सिंपल सा केमिकल कंपाउंड्स होता है, जिसे कि हम रसायन में रासायनिक यौगिक कहते हैं। ये सिर्फ कुछ केमिकलों का एक निश्चित अनुपात में मेल होता है जिसे हमारा नाक सेंस कर पाता है। सेंस ऑफ स्मेल, या जिसे ज़्यादातर लोग परसेप्शन ऑफ ऑडर्स भी कहते हैं, इसे अल्फैक्टरी नर्व द्वारा महसूस किया जाता है। अल्फैक्टरी रिसेप्टर, या जिसे ओआर भी कहा जाता है, वह न्यूरॉन सेल्स होते हैं जो कि अल्फैक्टरी एपिथेलियम में रहता है। ये टिश्यूज़ का एक स्मॉल पैच है जो कि नेजल कैविटी में पाया जाता है। इसमें मिलियंस ऑफ अल्फैक्टरी रिसेप्टर्स न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सेंसरी साइनेलिंग सेल्स की तरह काम करता है। हर एक न्यूरॉन हवा के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है। जब ऑडर, या जिसे हम स्मेल भी कहते हैं, उसका मॉलिक्यूल रिसेप्टर्स के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये पता चलता है कि ये किस केमिकल कंपाउंड से बना है। इसी उसके केमिकल कंपाउंड को हमारा अल्फैक्टरी सिस्टम पहचान के एक खास प्रकार का इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है जो कि एक्सॉन्स से होते हुए हमारे दिमाग तक पहुंचता है। जब सिग्नल लिम्बिक सिस्टम तक पहुंचता है, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है, ब्रेन का ये पार्ट लिम्बिक सिस्टम मोटिवेशन, इमोशनल, लर्निंग, मेमोरी के लिए रिस्पॉन्ड है। ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बताता है कि ये स्मेल अच्छा है या ख़राब है। पास्ट एक्सपीरियंस से ये मतलब है कि यदि पहले आपको ये स्मेल अच्छा लगा या आपके ये स्मेल कुछ काम आया, तो आपका ब्रेन सिग्नल भेजेगा कि ये स्मेल अच्छा है। अगर इस स्मेल से पहले आपको कुछ नुकसान पहुंचा या पहले इस स्मेल से आपको कुछ खतरा हुआ होगा, तो ब्रेन आपको ये सिग्नल भेजेगा कि ये स्मेल आपके लिए खतरनाक है, आप इससे दूर रहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रेन ये नहीं तय करता है कि कौन सा स्मेल अच्छा है या ख़राब है। ब्रेन अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, यानी कि बीते हुए समय में जो घटना हुआ, उससे ये तय करता है कि कौन सा चीज़ हमारे लिए अच्छा है, कौन सा ख़राब है। उसके बाद ये सिग्नल CNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाता है, जो कि इमोशन और बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑडर, यानी कि महक का सेंसेंस ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशंस पर डिपेंड रहता है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जिस महक को आप सेंस कर रहे हैं उसमें कितने मॉलिक्यूल्स उपस्थित हैं। स्मेल जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा रहेगा, वो स्मेल आपको उतना ही हार्ड लगेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की मदद से हमारा अल्फैक्टरी सिस्टम ये पहचान पाता है कि ये स्मेल कितना हार्ड है। अलग अलग स्मेल के लिए हमारा न्यूरॉन्स अलग अलग पैटर्न में सिग्नल्स बनाता है, जिसे हमारा ब्रेन पहचान के ये बता देता है कि ये किस चीज़ का स्मेल है। ज़्यादातर स्मेल तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्मेल है जैसे कि हाइड्रोजन सल्फेट और अमोनिया, जो कार्बन को कंडक्ट नहीं करता है, फिर भी इसमें महक होता है। अब इसके सेंस ऑफ स्मेल के एबिलिटी के बारे में बात करते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग को लग रहा होगा कि सेंस ऑफ स्मेल सभी में बराबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उम्र और जेंडर के हिसाब से चेंज हो जाता है। ज़्यादातर लोग में सेंस ऑफ स्मेल की एबिलिटी उम्र के साथ कम होते जाता है। सेंस ऑफ स्मेल सिर्फ उम्र पर नहीं, जेंडर पर भी डिपेंड करता है। ये माना जाता है कि वुमेन, यानी कि लड़कियों का सेंस ऑफ स्मेल हम लड़कों से ज़्यादा अच्छा होता है। प्रेग्नेंट ह्यूमंस में सेंस ऑफ स्मेल इंक्रीज हो जाता है, जो कि कभी कभी उन्हें एक एबनॉर्मल टेस्ट भी दे देता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि स्मेल के माध्यम से ही हम टेस्ट भी कर पाते हैं किसी भी चीज़ को। अगर आप सही से किसी चीज़ को टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप उसे सही से स्मेल भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को विदाउट स्मेलिंग टेस्ट करें तो उसका स्वाद आपको ना के बराबर लगेगा। टेस्ट के लिए स्मेल भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
स्मेल का एडेप्टेशन भी होता है। आपने ये ध्यान दिया होगा कि आपके शरीर में जो महक उत्पन्न होता है, जिसे हम बॉडी ऑडर कहते हैं, उसे आप स्मेल नहीं कर पाते होंगे। इसे आप तभी स्मेल कर पाएंगे जब इसे आप खास करके नोटिस करेंगे, अन्यथा आप इसे नहीं स्मेल कर पाएंगे। ये हैबिटेशन और अडेप्टेशन के कारण होता है। आप जिस भी महक यानी कि स्मेल के ज़्यादा पास रहेंगे और वो आपको बार बार महकता रहेगा, तो आपका नाक उसे सेंस करना बंद कर देगा। ये चीज़ आपके नाक को थका देता है। इसका सिंपल ये मतलब है कि आपका नाक उसे सेंस करते करते बोर हो जाता है और सेंस करना बंद कर देता है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर किसी चीज़ को हम ज़्यादा स्मेल करेंगे तो वो हमारे सेंस ऑफ स्मेल को बिगाड़ सकता है। इसीलिए हमारा शरीर इसे अडेप्ट कर लेता है। हमारे सेंस ऑफ स्मेल पे हमारा एवोल्यूशन का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट। हमारा एवोल्यूशन ज़्यादातर जंगलों में हुआ है, इसीलिए हमारा स्मेल ऑफ सेंस दो चीज़ों के लिए ज़्यादा विकसित हुआ है। पहला चीज़ खाने को ढूंढने के लिए और दूसरा चीज़ परभक्षियों यानी कि जंगली जानवरों से दूर रहने के लिए। हालांकि हमारा सेंस ऑफ स्मेल बाकी जंगली जानवर जैसे कि कुत्ते जैसे जानवर से बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी हमारा सेंस ऑफ स्मेल इतना है कि हम खाना ढूंढ सकें और परभक्षी यानी कि जंगली जानवरों से दूर रह सकें। इसी को देखते हुए हमारा सेंस ऑफ स्मेल एवॉल्व हुआ है। इसी कारण से आप खाने के महक को बहुत अच्छी तरह से सूंघ पाते हैं और जंगली जानवरों के महक भी, जैसे कि उनका पॉटी हो गया। आखिर में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसे हम स्मेल कहते हैं, उसे ऑडर भी कहा जाता है। ऑडर को हमेशा ज़्यादातर लोग बदबू समझते हैं, लेकिन ऑडर का मतलब सिर्फ स्मेल होता है। ऑडर का मतलब ये नहीं होता है कि बदबू। ये एक ज़रूरी बात है, क्योंकि हम जब भी ऑडर सुनते हैं हमें लगता है कि ये बदबू के बारे में है, लेकिन ऑडर का मतलब सिर्फ स्मेल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक कीजिए।